हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस एंड वोकैबलरी अलॉन्ग विद स्पॉटिंग एरर्स। और ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। इसके थ्रू आपकी वोकैबलरी कवर होगी, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस कवर होंगे और डेफिनेटली इसके थ्रू आप फ्रेजल वर्ब्स भी काफ़ी सीखेंगे। तो ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 3 मई 2017 का एक आर्टिकल है और HC ग्रांट्स 55 लाख टू मिग 21 पायलट। एक पायलट इसमें मिग 21 का जो एक एक्सरसाइज हुई थी उसमें इंजर्ड हो गया था और उसके बाद वो पूरी तरीके से हैंडीकैप हो गए हैं, तो इसलिए इनको हाई कोर्ट ने 55 लाख रुपए की राशि देने की कंपनसेशन राशि देने की घोषणा की है। अ सर्विंग इंडियन एयरफोर्स पायलट हु वाज इंजर्ड इन ए मिग 21 क्रैश in 2005 was awarded 55 lakh as compensation by the Delhi High Court on Tuesday for being exposed to unreasonable risk। मतलब जितनी रिस्क वो ले सकते हैं उससे ज़्यादा रिस्क की तरफ उनको एक्सपोज किया गया, इसलिए उसके हर जाने के तौर पर उनको 55 लाख रुपए हाई कोर्ट ने देने की घोषणा की है। होल्डिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स एंड फॉल्टी वर्कमैनशिप ऑफ द फाइटर जेट हैड लेड टू द क्रैश। मतलब एक तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था और इसमें फॉल्टी वर्कमैनशिप, मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खराबी थी जिसकी वजह से फाइटर जो प्लेन था हैड लेड टू द क्रैश, उसकी वजह से वो क्रैश हुआ था। अ बेंच ऑफ जस्टिस एस रविंद्रन भट्ट एंड दीपा शर्मा आस्क्ड द गवर्नमेंट टू पे 5 लाख एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ठीक है, इससे कोर्ट ने बोला कि 50 लाख रुपए दें और गवर्नमेंट उनको 5 लाख रुपए दे। टू विंग कमांडर संजीत सिंह कालिया 46 विद इन 4 वीक्स थ्रू हिज काउंसिल भारत एस कुमार। मतलब उनके जो वकील थे भारत एस कुमार, उनके थ्रू उन्होंने इतनी राशि देने की घोषणा की है। मिस्टर कालिया नाउ पोस्टेड एट नासिक हैड साउट कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ठीक है, तो मिस्टर कालिया ने, जो कि अभी नासिक में हैं, कंपनसेशन मांगा था किस आधार पर? ऑन अकाउंट ऑफ वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट, जो उसके फंडामेंटल राइट है लाइफ को जीने का, उसके अगेंस्ट उन्होंने कंपनसेशन मांगा था। स्पेशली द राइट टू वर्क इन ए सेफ एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू वर्क इन ए सेफ एनवायरनमेंट अंडर आर्टिकल 21 में जो आता है फंडामेंटल राइट्स में। सीक्स एपोलॉजी, ही मूव्ड द हाई कोर्ट इन 2013। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की 2013 में, सीकिंग अ डायरेक्शन टू द सेंटर एंड द HAL टू इशू अ फॉर्मल एपोलॉजी। और एपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। ही साउट गाइडलाइंस फॉर द कंपनी टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स इन फ्यूचर, अलाउइंग हिज प्ली फॉर कंपनसेशन। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करना, उसको हम बोलते हैं प्ली, PLEA। द कोर्ट नोटेड दैट पुटिंग द ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज अबव what was expected to be normal risk was against the fundamental right to life। मतलब उन्होंने बोला कि किसी भी ऑफिसर को आपका एक नॉर्मल जो रिस्क है उससे ऊपर एक्सपोज करना फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। स्पेशली द राइट टू वर्क इन ए सेफ एनवायरनमेंट गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द बेंच सेड दैट HAL was liable to compensate him for exposing him to more than reasonable risk। बेंच ने, हाई कोर्ट ने उनसे बोला कि जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो लाइबल थी, मतलब लीगली रिस्पॉन्सिबल थी, लीगली रिस्पॉन्सिबल है उनको कंपनसेट करने के लिए। फ्लाइट एक्सरसाइज, इट वाज द फर्स्ट टाइम अ क्रैश सर्वाइवर हैड टेकन ऑन द गवर्नमेंट सीकिंग रिड्रेस। मतलब ये पहली बार था कि फ्लाइट्स का कोई क्रैश हो गया और उससे जो सर्वाइव हुआ, उससे मतलब जो बच निकला जो पायलट, उसने गवर्नमेंट को अपील की। हैड टेकन ऑन द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का सामना किया और गवर्नमेंट से कंपनसेशन की अपील की। और रिड्रेस, इसमें एक वर्ड आया है, रिड्रेस का मतलब है रेमेडी या उपाय या कोई सॉल्यूशन खोजना, उसको हम बोलते हैं रिड्रेस। जैसे कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम होता है। ठीक है। आ रेगुलर फ्लाइट एक्सरसाइज इन 2005 वेंट अराय। वेंट अराय का मतलब होता है अपने एक्सपेक्टेड पाथ से भटक जाना, वेंट अराय। तो ये काफ़ी अच्छा एक फ्रेज है, एक इडियम है, वेंट अराय। लीविंग मिस्टर कालिया विद डेबिलिटेटिंग नेक एंड बैक पेन दैट इज रेंडर्ड हिम अनफिट फॉर फ्लाइंग एंड इवन डे टू डे एक्टिविटीज़। मतलब इसकी वजह से उनका एक तो नेक और बैक पेन उनमें आ गया है। और एक वर्ड आया है इसमें डेबिलिटेटिंग। डेबिलिटेटिंग मतलब कमज़ोर करने वाला, जो आपको कमज़ोर कर दे।
और रेंडर का मतलब होता है, वैसे तो प्रोवाइड करना भी होता है रेंडर का मतलब, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है रेंडर का कि उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्होंने ला के खड़ा कर दिया है उस एक्सीडेंट ने, और इसकी वजह से वो अनफिट हो गए हैं फ्लाइंग के लिए और डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए। मेकिंग हिम फ्लाई मिग 21 विच क्रैश्ड इन राजस्थान ऑन January 4, 2005 अमाउंटेड टू वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू लाइफ। ठीक है, जो क्रैश हुआ था वो इसके इक्वल है। अमाउंटेड टू का मतलब है किसी चीज़ के इक्वल होना, वो किस चीज़ के इक्वल है कि उससे उनका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है। हियर टोल्ड द कोर्ट अर्लियर। तो ये एक आर्टिकल है और इसमें ये वोकेबलरी आई है। लाइबिल टू का मतलब होता है लीगली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये एक अच्छा वर्ड है, इसके बाद हमेशा हम टू लगाते हैं। कॉम्पनसेशन का मतलब होता है हर्जाना पूर्ति, किसी को इंजरी हो जाए, सफरिंग हो जाए, बीमारी हो जाए तो उसको हम हर्जाने के तौर पर जो राशि देते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन। अमाउंटेड टू का मतलब है इक्वल टू। ठीक है, रेंडर्ड का मतलब है रेक्टिफाई करना, रिड्रेसल का मतलब है रेक्टिफाई करना, उपाय देना। गो अराय का मतलब है मूव अवे फ्रॉम द एक्सपेक्टेड पाथ। रेंडर्ड विथ का मतलब है किसी को पर्टिकुलर सिचुएशन में पहुंचा देना। रेंडर का मतलब प्रोवाइड करना भी होता है। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस दिया हुआ है। और डेबिलिटेटिंग का मतलब है वीकनिंग, कमज़ोर करना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ सेंटेंसेस, ये कॉमन एयर के सेंटेंसेस हैं। सर्विंग इंडियन एयरफोर्स पायलट हु वॉज इंजर्ड, बताइए इसमें क्या एरर है, और ये सेंटेंस मैंने इसी आर्टिकल से लिया है। तो इसमें एरर जो है वो ए पार्ट में है। यहाँ पर चूंकि एक पायलट है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे ए सर्विंग इंडियन एयरफोर्स पायलट। तो यहाँ पर आपको ए लगाना होगा और इसमें ए पार्ट में गलती है। दूसरा देखते हैं, अलाउिंग हिज प्ली फॉर कंपनसेशन द कोर्ट नोटेड दैट पुटिंग द ऑफिसर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस अबव व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल रिस्क वाज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, बहुत माइनर सी इसमें मिस्टेक है। देखिए, राइट जो वर्ड है, फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क। ठीक है, तो राइट के बाद हम ऑफ नहीं लगाते, राइट के बाद हम टू लगाते हैं यहाँ पर। तो इसमें डी पार्ट में आपकी एरर है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, ही वॉज वर्चुअली ब्लाइंड फ्रॉम वन आई आफ्टर एन इंजरी एंड ए बॉच्ड ऑपरेशन इन इंडोनेशिया। उसका जो खराब ऑपरेशन हो गया उसके बाद वो एक आँख, उसकी एक आँख है वो खराब हो गई, उससे दिखना बंद हो गया। तो ब्लाइंड के बाद काफ़ी सारे प्रपोजिशंस आते हैं, ब्लाइंड फ्रॉम, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन। जब कोई व्यक्ति एक आँख से अंधा होता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड इन वन आई। ठीक है, फ्रॉम हम बोलते हैं जब कोई व्यक्ति जन्म से अंधा होता है। ब्लाइंड टू भी होता है, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे फ्रेजेस कवर करूंगा। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा ब्लाइंड इन, और ए इसमें आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द प्रिजनर्स ब्रोक इन ऑफ जेल व्हेन द सिक्योरिटी गार्ड्स वर ड्राउजी एंड नॉट लुकिंग। मतलब प्रिजनर्स वहाँ से भाग गए, एस्केप कर लिया उन्होंने जब सिक्योरिटी गार्ड ड्राउजी थे, थोड़े से सो रहे थे और देख नहीं रहे थे। तो यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा, इसमें ब्रेक इन का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना चोरी करने के लिए। तो यहाँ पर हम घुसने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जेल से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे ब्रोक आउट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर हम बोलेंगे ब्रोक आउट ऑफ, और ए पार्ट में इसमें गलती है। फिफ्थ देखते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माई नेफ्यू हैज़ कम डाउन विद चिकन पॉक्स एंड हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर शर्मा। कम डाउन विद का मतलब है बीमार पड़ जाना, कम डाउन विद। तो कम डाउन विद एक अच्छा फ्रेज है और ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इस सेंटेंस पूरी तरीके से सही है और इसमें आपका होगा नो एरर। ठीक है, ये मेरे डिटेल्स हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.